मध्य प्रदेश में उपचुनाव का रण सज चुका है। दोनों ही पार्टियां अपने तर्कस में रखे तीरों से एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर चुकी हैं। पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि राजनीति में जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है उसने राजनीति की शुचिता को गिरा के रख दिया है। और यही बात है कि आज आम जनमानस भी ये सोच के चल रहा है कि किस तरह की बयानबाजी उनके सामने आ रही है। हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के जवाहर चौक क्षेत्र में, जहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है राजधानी भोपाल में, किस तरह के लोग सोचते हैं, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल सर आपसे कि ये जो बयानबाजी सामने आ रही है, जो कमलनाथ जी ने कही या तमाम तरह के जो बिसाहुलाल सिंह ने अपनी बयानबाजी की, क्या लग रहा है सर आपको? ये स्थिति वो बन चुकी है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अब हाथ में कुछ है नहीं, करने को कुछ है नहीं, बचता है सिर्फ बयानबाजी, तो उसमें अनर्गल बोल देते हैं। बाकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है कि बीजेपी के शासन में जो पारदर्शिता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और कांग्रेस को ये बात समझ में आ चुकी है कि अब हमारा अस्तित्व धीरे धीरे हम खोता जा रहे हैं, और इस स्थिति में वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, और उसी का दुष्परिणाम है कि इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। नहीं, पर आपको लगता नहीं है कि जिस प्रकार से जो 15 महीने का कांग्रेस का शासनकाल था उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला था? बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला था। फिर से एहसास होने लगा था कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। लाइट, बिजली, पानी, सड़क, सब चीज़ों से हम लोग मेरे ख्याल से भूलने लगे थे सुविधाओं को। वापस फिर से रामराज आया है, और फिर से हम लोग खुश हैं इस बात से कि हम एक अच्छी सुसंस्कृत संस्कृति के बीच जी रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ अभी और भी लोग मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस शासनकाल में 15 महीने के शासनकाल और वर्सेस 15 साल, इन दोनों में से आप किसे बेहतर मानते हैं? देखिए, सर्वविदित है तो पहले कांग्रेस ने, मैं तो आप तो 15 महीने की बात कर रहा हूँ, मैं 50 साल की बात कर रहा हूँ कि 50 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी वो 15 साल में बीजेपी ने सेवाओं में, जनता की सेवाओं में उनको उत्कृष्ट सेवा देने में करके दिखाया। और 15 साल में तो इनने केवल ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और अपने जो ऑफिस हैं उनके रंग रोगन करवाए, और अपने कैसे जनता को लूटा जा सकता है इसका खाका तैयार करा, और उसमें पैसे की बर्बादी करी। विकास नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं हुई। जनता में कैसे भय बनाया जा सकता है, जनता को कैसे त्रस्त किया जाता है, और इन्हें प्रशासन और पुलिस दोनों से गुंडागर्दी कैसे कराई जाती है, जे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने दोनों ने मिलकर किया। नहीं, तो आपको लगता नहीं है कि उन्होंने आम जनता के लिए इस प्रकार से बिजली के बिलों में कटौती की, तमाम तरह की सुविधाएं देने की कोशिश करी, अपने वचन पत्र को पूरा करने की कोशिश की, आपको लगता नहीं है कि वो उस स्थिति पे पूरा हो पाया है? शिवराज सिंह सरकार के द्वारा वो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी उनके नाम बदल के केवल झुंझुना पकड़ाने का प्रयास किया। 25,000 रुपये जो लाडली लक्ष्मी को मिलते थे उसको 51,000 करके और देने के नाम पे 0, और जो हितग्राहियों के नाम पे जो हजारों योजनाएं चल रही थी, जिसको वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा था कि मध्य प्रदेश में जो शासन की योजनाएं चलती हैं वो पूरे देश में सबसे अच्छी हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी का सम्मान भी किया था। कृषि के क्षेत्र में उन्हें कृषि कमल पुरस्कार मिला था, और हर क्षेत्र में जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं चल रही थी, तो मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी के जो अन्य राज्य भी थे उनसे भी बेहतर योजनाएं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा चलाई जा रही थी। देखिए, हमारे साथ अभी और भी लोग मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 28 सीटों पे उपचुनाव हैं। अभी जो बयानबाजी सामने आ रही है, कमलनाथ जी ने कहा, बिसाहुलाल सिंह ने तो एक ऐसा अपशब्द बोला है कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को लेकर, आपको लगता नहीं है कि ये राजनीति की शुचिता गिरती जा रही है? राजनीति की इतनी अपार गिर गई है कि सोच नहीं सकते। और अब जो लड़ाई है वो जनता की लड़ाई है, ना कांग्रेस की न बीजेपी की। जो गद्दार लोग हैं उनकी लड़ाई है, और जनता तय करेगी। विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया था, मगर सनातन धर्म में विभीषण को भी नहीं माना। गद्दारों को भगवान राम का अनुयायी लोगों ने भी नहीं माना कि ये गद्दार है। आज पूरे देश में कहीं पे भी किसी का नाम विभीषण नहीं है। अब जो लड़ाई है वो जनता के बीच की है और गद्दारों के खिलाफ है। आपको लगता नहीं है कि पिछले 15 महीने का जो शासन था कांग्रेस का वर्सेस 15 साल, उनमें से किसे आप बेहतर मानते हैं? कांग्रेस के शासन में अपार बेहतर था, और कमलनाथ जी की जो सोच थी कि पूरे मध्य प्रदेश में पैसा आए, विकास होए और उद्योग चले और दुकानदारों को पैसा आए, उन्होंने रजिस्ट्री के रेट पे 20% रेट कम करे और बिजली दी। प्रदेश के इतिहास में पहली बार
ऐसे सबको दी। बीजेपी की जो योजना चलती थी सिर्फ वो गरीब लोगों को देती थी, गरीबी रेखा वालों थी, इन्होंने सबको दी 100 यूनिट 100 रुपये और 150 यूनिट 300 रुपये। इसमें पूरे 1,17,00,000 उपभोक्ता है, सबको फायदा मिला और वो सब लोग वो दिन याद कर रहे हैं कि हमको वाले 100 यूनिट और 150 यूनिट के बिजली के पैसे मिले। वो सिर्फ गरीबी रेखा के नहीं थी, सबको दिए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि एक मध्यम वर्ग को भी मिला और बुजुर्ग लोग आज भी याद कर रहे हैं कि वो हमको 100 रुपये के वाले दिन कहाँ गए, 2-2 हज़ार के बिल आ गए, आज उससे दुखी है। ये हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 28 सीटों पे चुनाव हैं, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटों पे बीजेपी और कांग्रेस यानी दोनों ही दल कितनी सीटों पे कितने जीत पाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने 15 साल का शिवराज जी का शासन देखा है। शिवराज जी के शासन में कोई भी पीड़ित नहीं था, गरीबों के लिए राशन मिलता था, लाडली लक्ष्मी योजना थी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना थी। मैं तो ये बताता हूँ, इनने लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी, कांग्रेस की सरकार आई, क्योंकि इन्हें लाडली लक्ष्मी योजना इनकी कोई है ही नहीं। इनकी तो केवल एक लाडली एक लक्ष्मी है 10 जनपद में, उसकी पूजा करते हैं ये लोग। इनके लिए कोई भी जनहित के मुद्दे हैं ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही भोपाल में मैं खड़ा हूँ, भोपाल की बात कर रहा हूँ, जो वृद्ध लोग गरीब लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, उनसे 2-2 हज़ार रुपये लेके इन लोगों ने उन्हें भिजवाया है, क्योंकि इनका केवल है पैसा कमाना। इनकी कोई योजनाओं से लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सिंधिया जी ने जिस प्रकार सरकार गिराई और जिस प्रकार से अभी जो मुद्दा चल रहा है टिकाऊ और बिकाऊ का, आपको लगता नहीं है कि इस प्रकार जो गवाले चंबल में है वो टिकाऊ और बिकाऊ का ज़्यादा मुद्दा चल रहा है, ना कि योजनाओं को लेकर? आपका क्या मानना है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर अपने घर पे भी किसी भाई के साथ शोषण होता तो वो भी भाई बगावत करता है। सिंधिया जी के नाम से इन्हें चुनाव लड़ा था, सिंधिया जी को प्रोजेक्ट दिया था मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी पप्पू ये चाहते थे कि अगर राजघराने के आदमी को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया तो हमारी ज़मीन खसक जाएगी और हमें कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए दिग्विजय सिंह ने, कमलनाथ ने धोखा करके उन्हें, आप ये बताइए, चलिए कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? उन्हें राज्यसभा का सांसद के लिए क्यों दिग्विजय सिंह जी का नाम आ गया? वो बगावत करके, वो अपनी बेइज्जती करके सहन करने के कारण कांग्रेस छोड़ के आए हैं। इसमें दोष कांग्रेस का है, ना कि बीजेपी का। कोई गद्दार नहीं है, कोई वो नहीं, टिकाऊ बिकाऊ है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 28 सीटों पे जीतेगी। देखिए, हमारे साथ अभी और भी कोई लोग मौजूद हैं जिनसे हम उनके अपनी राय जानते हैं। सर, आप भी है ना इस अभी चर्चा में शामिल हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी 28 सीटों पे हो रहे हैं, कुछ जैसे 3 सीटें तो ऐसी थी कि जिन पे निधन के दो सीटें थी, बाकी सीटें ऐसी थी कि जिन पे लोगों ने त्यागपत्र दिया और फिर बाद में ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि साहब ये इन लोगों ने गद्दारी करी, ये लोग बिकाऊ लाल हो गए। यानी अभी भी जो मुद्दा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं वो कह रहा है साहब इन्होंने हमारा वोट बेच दिया। अब आपको क्या लग रहा है, जिस प्रकार से अभी दिग्विजय सिंह ने भी कल ही एक पोस्ट करी है, उन्होंने अपने उस पर ट्वीट पे भी और करा, फेसबुक पे भी करा, आपको क्या लग रहा है सर इसका? ये सब बातें निराधार हैं, क्योंकि ये लोग जो है बहुत परेशान थे इनकी कार्यप्रणाली से, क्योंकि कांग्रेस की कार्यप्रणाली अच्छी नहीं थी और वहाँ पे विधायक अपना जीवन घुट घुट के जी रहे थे और वो ये सोच रहे थे कब यहाँ से हम निकलें और जो है हम बीजेपी के साथ होकर कुछ अच्छे कार्य करें। क्योंकि बीजेपी में जब से हमारे मोदी जी आए हैं, उन्होंने बहुत सारी योजना ऐसी लेके आए हैं कि आज देश में पूरे क्या विश्व में हलचल मची हुई है कि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। कुछ आपका भी कहना है, क्या कहना है? वो घुट घुट के नहीं मर रहे थे, उनको 35 करोड़ दिखे और 45 करोड़ दिखे। विधायक को 35 करोड़ दिखे और मंत्री को 45 करोड़ दिखे। घुट घुट के नहीं दिख रहे थे, उनको बिकना था और बिकाऊ लाल थे वो। अब जनता बताएगी कि हमको बिकाऊ चाहिए, टिकाऊ चाहिए, कमलनाथ चाहिए, कमलनाथ की सोच चाहिए कि ये 15 साल का हमको कुरीनीति चाहिए। 15 साल में इन्होंने प्रदेश को बहुत पीछे कर दिया और 15 महीने में कमलनाथ जी ने अपनी सोच से हर आदमी को, और सबसे बड़े कमलनाथ जी का जो था वो मध्यम वर्ग को उन्होंने बहुत अच्छी सोच दी और बहुत आगे बढ़ाया और मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छे थे। ये ऐसा नहीं है। देखिए अभी हमें जानना चाह रहा हूँ मैं सर कि एक तो बयानबाजी हो गई, दूसरा सीटों पे जिस प्रकार से दल बदल करा गया है। मैं जानना चाहूँगा कि 28 सीटों को लेकर आपका पूरा सिनारियो क्या कहता है? क्या लग रहा है सर कि जनता किसको वोट देगी, किस मुद्दे पे देगी? क्योंकि किसान कर्ज माफी सबसे बड़ा मेन मुद्दा था सर। ऐसा आ गया। गणेश जी, आप बताइए ज़रा इस मुद्दे पे। देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की हो या मध्य प्रदेश की, पिछले 60 वर्षों की अगर हम बात करें और उसके मुकाबले हम मोदी जी के पिछले 5-7 सालों की बात करें, या कांग्रेस की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 15 साल की सरकार हमारी भाजपा की रही है। आज सिर्फ 15 महीने के अंदर जनता ने
या हम कहें विधायकों ने क्यों पल्ला अपना चेंज करा है, क्योंकि देखिए एक सड़क पे काम करने वाले व्यक्ति की भी इज्जत होती है और एक विधायक जिसको जनता ने चुना है, अगर जनता के चुने प्रतिनिधि की अगर हम मान सम्मान पार्टी का मुखिया नहीं करेगा तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि वो अपना दल बदलेगा। तो आपको क्या लग रहा है अभी, यानी जिस प्रकार का किसान कर्ज माफ़ी सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा था कि किसान कर्ज माफ़ी, और अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखा जाए तो उसमें भी है ना, आज भी जो किसान है वो कह रहा है कि हमारे खाते में पैसे नहीं आए, यानी बीजेपी सरकार पे भी वो आरोप लगा रहा है, कांग्रेस पे भी लगा रहा है, आपको क्या लगता है सर? नहीं देखिए, इसके पहले किसानों की क्या स्थिति थी वो हमें सबको अच्छे से पता है, लेकिन जब कमलनाथ जी ने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे तो कर्जे जब माफ़ हुए तो उनका कोई आकलन ही नहीं था किस प्रकार से माफ़ हुए हैं। किसान डिफ़ॉल्टर घोषित हो गए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी ने उन जो किसान डिफ़ॉल्ट हुए हैं उनके राशि पहुँचाई है, और जब उनके रिकॉर्ड क्लियर होंगे, सिविल क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक उनको लोन होना प्रोवाइड हो जाएगा। अब भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, सबसे पहले तो कांग्रेस और बीजेपी, इसका नाम अब चेंज हो चुका है। अब चमचे वर्सेस भक्त, जीत किसकी होगी तय है। जो रावण के पास थे वो चमचे थे और राम के पास जो थे वो भक्त थे। तो जीत किस चीज़ है ये इस चीज़ से सुनिश्चित हो जाता है। अब सारे मुद्दे यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। कौन हारेगा कौन जीतेगा, चमचों का हारना तय है, भक्तों का जीतना तय है। इसलिए इस मुद्दे को अपन यहाँ पर विराम दे सकते हैं। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे अब जनता तय करेगी कि गद्दार चाहिए कि टिकाऊ चाहिए। अब जनता के ऊपर है। गद्दारों को अगर संरक्षण देगी तो प्रदेश के इतिहास में इससे बड़े बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। तो आपने सुना जनता की प्रतिक्रिया कि किस तरह से वो इन 28 सीटों पे जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये तो हालांकि 3 तारीख को मतपेटियों में बंद हो जाएगा, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसको देखते हुए लगता है कि जनता जो है मुद्दों के बजाय, यानी किस तरह से टिकाऊ लाल, बिकाऊ लाल, किसान कर्ज माफी आदि मुद्दे जो हैं हावी रहेंगे। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।